जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे NCERT गणित कक्षा 10 के पाठ 3 के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 = 0 एवं 2x - y + 9 = 0 ग्राफ पर दो रेखाएं प्रदर्शित करती हैं जो ऑप्शन ए एक निश्चित बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, ऑप्शन बी दो निश्चित बिंदुओं पर परस्पर परिच्छेद करती हैं, ऑप्शन सी संपाती होती हैं या ऑप्शन डी समांतर होती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी समांतर होती हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 एवं -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। ऑप्शन ए अद्वितीय हल, ऑप्शन बी कोई हल नहीं, ऑप्शन सी अनंततः अनेक हल या ऑप्शन डी दो हल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोई हल नहीं। अगला प्रश्न है, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होगी। ऑप्शन ए समांतर, ऑप्शन बी सदैव संपाती, ऑप्शन सी प्रतिच्छेदी या संपाती, ऑप्शन डी सदैव प्रतिच्छेदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतिच्छेदी या संपाती। अगला प्रश्न है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। इसके ऑप्शन है ए के दो हल होंगे, ऑप्शन ए है के दो हल होंगे, ऑप्शन बी का कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन सी के अनंत अनेक हल होंगे या ऑप्शन डी का अद्वितीय हल होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी का कोई हल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। इसके ऑप्शन है ए के दो हल होंगे, ऑप्शन बी का कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन सी के अनंत अनेक हल होंगे या ऑप्शन डी का अद्वितीय हल होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी का अद्वितीय हल होगा। अगला प्रश्न है, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। इसकी शर्त है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यह इसकी शर्त है। अगला प्रश्न है, समीकरण युग्म x = a और y = b ग्राफीय रूप में रेखाएं प्रदर्शित करता है जो होती हैं। ऑप्शन ए समांतर, ऑप्शन बी b, a पर प्रतिच्छेदी, ऑप्शन सी संपाती या ऑप्शन डी a, b पर प्रतिच्छेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी a, b पर प्रतिच्छेदी होती हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
पहला प्रश्न है, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है खाली स्थान समीकरण कहलाता है। आपको खाली स्थान में भरना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आइए देखते हैं सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा रैखिक समीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का आलेख एक खाली स्थान रेखा है। इसका सही उत्तर है सरल रेखा है। अगला प्रश्न है, x एवं y का मान युग्म x, y जो दिए हुए समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करता है उस समीकरण का खाली स्थान कहलाता है। इसका सही उत्तर है हल। अगला प्रश्न है, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय खाली स्थान निकाय कहलाता है। इसका सही उत्तर है संगत निकाय, उसे संगत निकाय कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय खाली स्थान कहलाता है। इसका सही उत्तर है असंगत, असंगत निकाय कहलाता है। अगला प्रश्न है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x बराबर 3 हो तब y बराबर क्या होगा। सही उत्तर है y बराबर 5 होगा। अगला प्रश्न है, x माइनस 2 बराबर 0 और 3x धन 4y माइनस 20 बराबर 0 रेखाएं खाली स्थान करती हैं। सही उत्तर है प्रतिच्छेद करती हैं। आइए एक बार और इनका रिवीजन करते हैं। प्रश्न है, समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 ग्राफ पर दो रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। ऑप्शन ए, एक निश्चित बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। ऑप्शन बी, दो निश्चित बिंदुओं पर परस्पर परिच्छेद करती हैं। ऑप्शन सी, संपाती होती हैं या ऑप्शन डी, समांतर होती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, समांतर होती हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 एवं माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल होगा। ऑप्शन ए, अद्वितीय हल। ऑप्शन बी, कोई हल नहीं। ऑप्शन सी, अनंततः अनेक हल या ऑप्शन डी, दो हल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोई हल नहीं। अगला प्रश्न है, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी। ऑप्शन ए, समांतर। ऑप्शन बी, सदैव संपाती। ऑप्शन सी, प्रतिच्छेदी या संपाती। ऑप्शन डी, सदैव प्रतिच्छेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतिच्छेदी या संपाती। अगला प्रश्न है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऑप्शन ए के दो हल होंगे। ऑप्शन बी का कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन सी के अनंत अनेक हल होंगे या ऑप्शन डी का अद्वितीय हल होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी का कोई हल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऑप्शन ए
के 2 हल होंगे, ऑप्शन बी का कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन सी के अनंत अनेक हल होंगे, या ऑप्शन डी का अद्वितीय हल होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी का अद्वितीय हल होगा। अगला प्रश्न है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। इसकी शर्त है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अगला प्रश्न है समीकरण युग्म x बराबर a और y बराबर b ग्राफीय रूप में रेखाएं प्रदर्शित करता है जो होती हैं। ऑप्शन ए समांतर, ऑप्शन बी b, a पर प्रतिच्छेदी, ऑप्शन सी संपाती, या ऑप्शन डी a, b पर प्रतिच्छेदी। सही उत्तर है ऑप्शन डी a, b पर प्रतिच्छेदी। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है खालिस्तान समीकरण कहलाता है। सही उत्तर है रैखिक समीकरण कहलाता है। इसका सही उत्तर है रैखिक। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का आलेख एक खालिस्तान रेखा है। सही उत्तर है सरल। सही उत्तर है सरल रेखा। अगला प्रश्न है x एवं y का मान युग्म x, y जो दिए हुए समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट करता है उस समीकरण का खालिस्तान कहलाता है। इसका सही उत्तर है हल। समीकरण का हल कहलाता है। सही उत्तर है हल। अगला प्रश्न है जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय खालिस्तान कहलाता है। सही उत्तर है संगत। संगत निकाय कहलाता है। अगला प्रश्न है जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय खालिस्तान निकाय कहलाता है। सही उत्तर है असंगत निकाय कहलाता है। सही उत्तर है असंगत। अगला प्रश्न है समीकरण x प्लस y बराबर 8 में यदि x बराबर 3 है तब y बराबर होगा। तो आपको खालिस्तान भरना है कि y का मान कितना होगा। तो y बराबर 5 होगा। इसका सही उत्तर है y बराबर 5। अगला प्रश्न है x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 रेखाएं खालिस्तान करती हैं। सही उत्तर है रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इसका सही उत्तर है प्रतिच्छेद। जय हिंद।